लेकिन खून, अरे करने से पहले कुछ सोचा तो होता। हरिओम हरिओम। शाहजी, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथों में है, हम सब तो निमित्त मात्र हैं। आप निमित्त मात्र हैं या हमारी तबाही के पात्र हैं? अगर गलती से भी इस मामले में हमारा नाम आ गया या किसी को भनक भी लगी तो आपको आपके हरिओम भी नहीं बचा पाएंगे। हरिओम। पीएम के वर्तमान को अतीत में बदलने का कोई उपाय है आपके पास? है, एक उपाय है। कौन सा? रीटा की हत्या के पश्चात शत्रुपुत्र हमारे चक्रव्यूह में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा। शत्रु का एक परम मित्र है, उन्हें काम, क्रोध, लोभ और मोह से घेरा जा सकता है। कौन है वो? जॉन। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में उनसे मिले होंगे। पीएमओ में हम पहले ही एक बार धोखा खा चुके हैं। जॉन को अपने मोहपाश में जकड़ने के लिए जो अस्त्र चाहिए वो आपके पास है। कौन है वो? तुम हो। सबरीना? यस सर, मैं तैयार हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो सबरीना नहीं कर सकती सर? अपने बाद अब मुझे तुम पर ही भरोसा है। और मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी सर, आई प्रॉमिस। रीटा की वजह से आपको अपनी शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। नहीं सर, शूटिंग तो हमें अपनी वजह से कैंसिल करनी पड़ी थी। दरअसल जो लोकेशन हमने फाइनल की थी वहाँ किसी बारात की बुकिंग थी। साबिर भाई से क्या रिश्ता है तुम्हारा? साबिर भाई नाम तो बहुत सुना हुआ लगता है सर, पर उनसे मिलने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ है। उस रोज साबिर भाई होटल में किस लिए आया था? किस रोज की बात कर रहे हैं सर? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। पांडे, अंदर ले जाओ इसको, बिना 3rd डिग्री के मानेगा नहीं। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे रीटा जी के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें सब कुछ पता है और अभी तुम सब कुछ उगलोगे। सर मुझे जो कुछ पता है मैं बता देता हूँ। साबिर भाई के साथ हाफिज भाई उर्फ छोटे जब उस दिन होटल में आए थे, तुम भी उनके साथ थे। 3 गवाह हैं मेरे पास इसके। मैं नहीं गया था सर। हाँ सर, मैं गया था। किस लिए? सर रीटा जी से शूटिंग की डेट्स लेने के लिए। एक लड़का भी था तुम्हारे साथ? नहीं सर, कोई लड़का नहीं था। याद करने की कोशिश करो, एक लड़का भी था तुम्हारे साथ? नहीं सर, कोई लड़का नहीं था। रीटा नायडू तुम्हें शूटिंग की डेट क्यों नहीं दे रही थी? पीएम के बेटे के चक्कर में सर। पीएम के बेटे के चक्कर में? इसे पहचानती हैं? हाँ सर, ये 3-4 बार रीटा नायडू से मिलने आए थे। जिस दिन होटल में गोली चली ये तब भी आए थे। मुझे रीटा नायडू के फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड चाहिए। और रीटा नायडू ने आखिरी फ़ोन कहाँ किया था? रीटा मैडम ने अपने रूम से ज़्यादातर फ़ोन पीएम साहब के घर किए थे सर। पीएम साहब के घर उन्होंने आखिरी फ़ोन 8:35 को किया था सर। और क्या जानते हो? शब्बीर भाई और 4 बंदूक वाले मैडम से मिलने के लिए आए थे सर, लेकिन उससे पहले पीएम साहब का बेटा भी मैडम से मिलने के लिए आए थे। शब्बीर भाई बड़े गुस्से में लग रहे थे सर। ये पीएम साहब के बेटे रीटा से मिलने कब आते थे? वो साहब तो शाम को आते थे और देर रात को चले जाते थे। गुड। कहिए आपके लिए मैं क्या कर? सर मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। किस चीज़ के लिए? एक इन्वेस्टिगेशन के लिए। किस सिलसिले में? फिल्म स्टार रीटा नायडू के मर्डर के बारे में। फिल्म स्टार के मर्डर के सिलसिले में आप किससे पूछताछ करेंगे? आपके बेटे सिद्धांत से। क्या? सिद्धांत से? इंस्पेक्टर सिद्धांत का इस मर्डर केस से क्या संबंध? काफ़ी संबंध है सर। मतलब काफ़ी गहरा संबंध है। इंस्पेक्टर, आपको जो कुछ कहना है खुलकर कहिए। सर जिस दिन से रीटा इस शहर में शूटिंग के लिए आई है, सिद्धांत उससे छुप छुप कर मिलता रहा है। यहाँ तक कि जिस रोज़ रीटा का मर्डर हुआ उस दिन सिद्धांत को रीटा के साथ होटल में देखा गया था। इंस्पेक्टर, किसी से मिलने का मतलब ये तो नहीं है कि उसने उसका फोन कर दिया? और
सिद्धांत की उम्र के बच्चों में तो आजकल फिल्म स्टार्स का क्रेज है। हो सकता है वो ऑटोग्राफ वगैरह लेने के लिए गया हो। नहीं सर, सिद्धांत वहां ऑटोग्राफ लेने नहीं गया था। सर, मुझे बताते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन उन दोनों के रिश्ते काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। क्या मतलब? मतलब उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे। किसी पर ऐसा इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं आप? इंस्पेक्टर, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसा नहीं करेगा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है सर, मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं। क्या सबूत है आपके पास? ये देखिए सर, ये क्या है? रीटा नायडू के साथ सिद्धांत की तस्वीर है। और ये उन फोन कॉल्स की डिटेल है जो रीटा नायडू ने अपने होटल के कमरे से किए थे। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आपके ही घर पर हुए हैं। और रीटा नायडू ने होटल का कमरा छोड़ने से पहले आखिरी फ़ोन भी आपके ही घर पर किया था। और सर, होटल के रिसेप्शनिस्ट और वॉचमैन ने उस रोज़ सिद्धांत को कई बार रीटा के रूम में आते जाते देखा था। सिद्धांत ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का खून नहीं कर सकता। काश कि ये सच होता सर, लेकिन मुझे उससे पूछताछ तो करनी ही होगी। आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। सिद्धांत प्रधानमंत्री का बेटा है, ये भूल जाइए। राइट सर। थैंक यू सर। बाज सबीर भाई बोल रहा हूँ। मेरा नया नंबर कहाँ से मिला? पुराना नंबर और पुराना हिसाब हम किसी का भी नहीं रखते। अच्छा, फ़ोन कैसे किया? एक बहुत बड़ा काम निकला है तुम्हारे। चेरापट्टी कब है? मिलता ही हो जाएगी। हाँ, मिलता हूँ। गुड। जी, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। इंस्पेक्टर साहब? अच्छा, भेज दो।
सिद्धांत। हेलो इंस्पेक्टर, प्लीज हैव अ सीट। बैठिए। जी कहिए। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। किस सिलसिले में? एक खून के सिलसिले में। खून? इस लड़की को पहचानते हैं? ध्यान से देखो, फिल्म स्टार रीटा नायडू की तस्वीर। जी। तो फिर इन्हें कैसे जानते हैं आप? एक पार्टी में मुलाकात हुई थी। अच्छा, किस पार्टी में? जी कुछ याद नहीं आ रहा। सुना आप इनकी शूटिंग में जाया करते थे? नहीं, ये गलत है। चर्चे तो ये भी हैं कि बड़ी गहरी दोस्ती थी आपकी इनके साथ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, 2-4 बार मुलाकात जरूर हुई थी। ये लड़का कौन है? नहीं। इस लड़के को जानते हो? सिद्धांत। कुछ नहीं जानता मैं, कुछ नहीं किया है मैंने। होटल के जिस कमरे में रीटा नायडू ठहरती थी, उसमें हमें एक टूटा हुआ वीडियो टेप मिला। ये उसी का कंप्यूटर प्रिंट आउट है। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं जानता मैं। तो फिर रीटा नायडू का खून किसने किया? आप मुझ पर शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं सब पर शक करता हूँ, और शक करना ही मेरा पेशा है। रीटा नायडू तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? वो मुझे ब्लैकमेल क्यों करेगी? तो कोई और ब्लैकमेल कर रहा था, या तुमने उसका मर्डर कर दिया? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, यकीन मानिए मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर ये तस्वीर अखबार में छप गई तो जानते हो क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानना चाहता, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। चलो मेरे साथ, कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, चलो। अब बताओ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल। तुमने रीटा नायडू का मर्डर किया? नहीं, मैं रीटा से प्यार करता था इंस्पेक्टर, आई लव्ड हर। मैं उसका खून कैसे कर सकता था? रीटा का तो फोन भी आया था। ये साजिश है पापा के खिलाफ, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं चाहता तो उसे बचा सकता था। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, गुनहगार हूं मैं। मुझे बता दीजिए इंस्पेक्टर। होश में आओ। अगर ये साजिश है तो इस पहेली को सुलझाना होगा। तुम रीटा से कैसे मिले? कॉलेज के कुछ दोस्तों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। कौन दोस्त? संजय मल्होत्रा और अनिल पटेल, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। देखो सिद्धांत, ठीक से याद करो। रीटा नायडू के बारे में तुम्हें जो जो पता है मुझे सच सच बताओ। अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इंस्पेक्टर, रीटा का खून किया गया है। होटल के रूम में कुछ लोग आए थे उसे मौत की धमकी देने। कौन लोग? मैं नहीं जानता सिद्धांत। इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त मैं बाथरूम में छुपा हुआ था। रीटा ने अपने बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। नहीं, वो बताना चाहती थी पर मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की।
क्योंकि मैं रीटा से प्यार करता था इंस्पेक्टर। रीटा से मैं प्यार कर। अगर तुम इस गुनाह में शामिल नहीं हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने ये गुनाह किया है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो। हेलो, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, गुप्त जी। गुप्त जी? अरे भाई, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। देखो, इस पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें अपना चमत्कार दिखाना है। हम सोनकर जी को भेज रहे हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हें सब समझा देंगे। अब सोनकर जी हमको समझाएंगे? अरे आप वही बता दीजिए ना क्या करना है। देखो, इस वक्त सोनकर जी हमारे आदमी हैं। इस पीएम को कुर्सी से उतारने के लिए हमें अपने आपसी झगड़ों को भुलाना होगा। ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड का मुद्दा है वो हम अगले इलेक्शन में संभाल लेंगे। हाँ, फिलहाल हमें उस मुद्दे की प्लानिंग करनी है जिसका देश में तुरंत असर हो। हम कुछ समझे नहीं, तनिक खुलासा कर देते तो। अब सब कुछ क्या तुम हमारे मुंह से ही उगलवाओगे? अब कह देते तो अच्छा होता। इतनी सी बात समझते नहीं, राजनीति क्या खाक करोगे? अरे भाई, हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद का कुछ करो। समझ गए ना? समझ गए गुप्त जी, समझ गए भाई, बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब हम इतने ना समझ भी नहीं हैं, बुझते हैं ना। ठीक है, तो फिर हम सोनकर जी को भेज रहे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा, राम राम। कैसी कौम है ये पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए सारा देश चला सकते हैं। सर, फाइनेंस मिनिस्टर ठाकुर साहब मिलने आए हैं। आइए आइए ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वाह साहब, क्या बात है। जितनी भी तारीफ करें सो कम है। एक अकेली जान हजारों गम हैं। बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फरमाइए, कैसे याद किया आपने? ठाकुर साहब, आपको लगता नहीं है कि ये अर्थव्यवस्था की बीमारी कुछ लंबी चल चुकी है? अगर अब भी सरकार सोती रही तो देश हमें कभी माफ नहीं करेगा। आप सही फरमा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, हमारी नज़र भी उस तरफ लगी हुई है, लेकिन आप जानते हैं हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हमने इधर छड़ी घुमाई और उधर गरीबी गायब हो गई। ठाकुर साहब, आपको मालूम है रुपए की कीमत कितनी तेजी से गिर रही है? जरूरी चीजों के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? शेयर मार्केट में क्या उथल पुथल मची हुई? प्रधानमंत्री जी, हम जानते हैं कि पाकिस्तानी रुपया हमारे से आगे निकल गया है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं हम पर कितने इंटरनेशनल प्रेशर्स पड़े हुए हैं। मल्टीनेशनल्स को हमने जो कंसेशंस दिए हैं उन्हीं के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। हालात पैदा हुए हैं या पैदा किए जा रहे हैं? क्या मतलब आपका? मुझे सब मालूम है ठाकुर साहब। बाजार कोई चाबी पे चलने वाला खिलौना नहीं है कि एक बार चाबी घुमा दी और अपने फेवर में कर लिया। देखिए प्रधानमंत्री जी, हम इस संकट से निपटने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आप जानते हैं कि वो जिस तरह से डेफिसिट बढ़ रहा है ना, अगर ये हाल रहा तो देश का दिवाला निकल जाएगा। ये संकट दूर करने का तरीका है या देश को संकट में डुबाने का? सबसे पहले आप डेफिसिट को कंट्रोल कीजिए। प्रधानमंत्री जी, कई फाइनेंस मिनिस्टर्स आए और कई फाइनेंस मिनिस्टर्स चले गए। सब ने अपने अपने तरीके से डेफिसिट को कंट्रोल करने का प्रयास किया है, लेकिन नतीजा क्या निकला? मंत्री एक एक करके चले गए और डेफिसिट अपनी जगह पे वहीं पे कायम है। डेफिसिट कम होगा। आप मैनिपुलेटर्स को बीच से हटाइए, इंडस्ट्रीज को गलत सिग्नल्स देना बंद कीजिए, और ये सिक्योरिटी की शान और शौकत का नजारा। हमारा डेफिसिट है 7,000 करोड़, लेकिन वीआईपी सिक्योरिटी के लिए हम खर्च कर रहे हैं 1,500 करोड़ रुपए। एमपीज का पॉकेट अलाउंस 300 करोड़ के ऊपर, यानी एक दिन का जेब खर्च
1 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने वीआईपी की सुरक्षा में हाथ डालने का प्रयत्न किया तो आपके सारे एमएलएस और एमपीस आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको राज चलाना मुश्किल हो जाएगा। राज चलाने का मतलब ये नहीं है कि मैं फेवर्स करता फिरूं। सिक्योरिटी नहीं, एक स्टेटस सिंबल हो गई है। खतरा नहीं है, फिर भी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी किसी की हैसियत की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं बनी है। ये फालतू के खर्च खत्म करना। जॉन, प्लीज कम इन। यस सर। जॉन, मैंने सिक्योरिटी बजट की फाइल पढ़ ली है। कुछ जरूरी लोगों के अलावा वीआईपी सिक्योरिटी में कटौती करनी होगी। इस मुद्दे पर एक सर्कुलर बनाओ, मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्री को भिजवा दो, और सबसे पहले मेरी सिक्योरिटी कम कर दो। लेकिन सर, ठाकुर साहब, देश अपनी सुरक्षा का बोझ नहीं उठा पा रहा। ऐसे में किसी को देश पर बोझ बनने का हक नहीं है। नमस्कार। आइए सोनकर जी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका हार्दिक स्वागत है, और हमारा गरीब खाना में भी। बैठिए बैठिए। भाई, हम यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, और जहाँ तक सवाल है स्वागत सत्कार का, तो हमारा गिरफ्तारी के बाद पूरा देश में इतना स्वागत सत्कार हो रहा है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम तो यहाँ पीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी का नक्शा बिगाड़ने आया हूँ। यहाँ का नक्शा समझाइए आप हमें। गुप्त जी का फोन आने के बाद हाँ, हमने यहाँ के लिए कई नक्शा बना के रखा है। हाँ, देखिए, यहाँ एक ठो मंदिर है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में खाली एक ठो मंदिर? अरे नहीं नहीं, हाँ, कहीं नहीं, मंदिर तो बहुत सारा है, लेकिन हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं ना, हाँ, उसके सर पर कोनो छत ही नहीं है। क्या बात कर रहा है? और एक तो कब्रिस्तान भी है, हाँ, जिसकी की बाउंड्री वाल है ही नहीं। बुझ रहे हैं ना? अब आप डिसाइड कर लीजिए इस नक्शे का हम लोग क्या कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल कब्रिस्तान का है, वो तो हम इस पूरा क्षेत्र को बना देंगे, और वो छत ससुरी पीएम के सर पर गिरेगी। हंसिए मत, यहाँ का ग्राउंड रियलिटी बताइए। देखिए, हाँ, ग्राउंड रियलिटी ही है कि माइनॉरिटी का वोट 20%, अच्छा, और फॉरवर्ड कास्ट का 30%, और बाकी का जो परसेंटेज होता है उसमें है आदिवासी और बैकवर्ड क्लास। 30 और 20 का चक्कर नहीं है, ये तो ससुर पूरा ही गणित बिगाड़ना पड़ेगा। 100% सही कर रहे हैं आप ये बताइए कि गोला बारूद कहाँ बिछाया जा सकता है? भाई सरकार है, आप जहाँ डिसाइड कर लीजिए वही लगा देते हैं। सब ठीक है, आप गोला बारूद बिछाने का तैयारी कीजिए, और इस क्षेत्र में इतना आग लगना चाहिए कि उसका लगता है दिल्ली तक दिखाई दे, और वो आग में ही ससुर प्राइम मिनिस्टर का इमेज भस्म होना चाहिए। हो जाएगा, समझिए, तब ठीक। जय हिंद। हवलदार, ये फाइल कोर्ट को भिजवा दो। सर, ये रही रीटा नायडू की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। रीटा नायडू की मौत सांस रुकने के बाद दम घुटने से हुई है। रीटा नायडू की गर्दन पर किसी भारी हाथ की उंगलियों के निशान, किसी ने बुरी तरह से उसका गला दबाया है। हत्या रात 12 और 1 बजे के बीच में हुई। पांडे जी, रीटा नायडू ने रात को 8:35 पर होटल से आखिरी फोन किया था पीएम साहब के घर में, और फिर रात को 8:45 बजे होटल के वॉचमैन ने उसे होटल के रूम से बाहर जाते हुए देखा। होटल के वॉचमैन को बुलाओ। जी सर। सर, आईबी चीफ मिस्टर शर्मा। क्या खबर है मिस्टर शर्मा? बहुत बुरी खबर है सर। आपकी कंस्टिट्यूएंसी को आग में झोंकने की तैयारियां चल रही हैं। मतलब? गुप्त जी आपके क्षेत्र में दंगे भड़काना चाहते हैं। क्या? आप खुद सुन लीजिए सर। ऑन करो। अब सब कुछ क्या तुम हमारे मुंह से ही उगलवाओगे?
अब कह देते तो अच्छा होता। इतनी सी बात समझते नहीं, राजनीति क्या खाक करोगे? अरे भाई, हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद का कुछ करो। समझ गए ना? समझ गए गुप्ता जी, समझ गए भाई, बहुत अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है, तो सोनकर जी आ रहे हैं तुम्हारे पास। ये कल ही रिकॉर्ड किया गया। बंटवारे के बाद भी हमारे देश की यही ट्रेजेडी है मिस्टर शर्मा। जिनका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ऐसे लोग धर्म और मजहब की राजनीति चलाते हैं। एक घर तो बसा नहीं सकते ये लोग, लेकिन पूरी बस्ती जला देंगे। हमारे देश में जितने इलेक्शंस हुए हैं ना, उससे ज्यादा इस देश में दंगे हुए हैं। नफरत की आग में राजनीतिज्ञों ने अपना हाथ बहुत सेक लिया। अब और नहीं, अब इन हाथों में हथकड़ियां होंगी। जॉन, गृह मंत्री, मेरे क्षेत्र के मुख्यमंत्री और डीएम, तीनों को कांटेक्ट करो और मेरी बात करवाओ। इट्स एन इमरजेंसी। मुझे इस टेप की एक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। यस सर। बैठो। जब तुमने रात को रीटा नायडू को होटल के कमरे से बाहर जाते हुए देखा तो पीएम साहब का बेटा उनके साथ था? नहीं सर, वो तो 1 घंटा पहले ही चले गए थे। जब भाई की लोगों के ऊपर गोलियां चल रही थी तब तो वो निकल चुके थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। घर जाऊं सर? हाँ हाँ, जाओ। थैंक यू सर। पांडे? यस सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रीटा नायडू की हत्या रात को 12 से 1 बजे के बीच में हुई। यस सर। और रीटा की गर्दन पर जिन 2 भारी हाथों की उंगलियों के निशान का जिक्र है, वो हाथ किसके हो सकते हैं? सर, ये ऑटो ड्राइवर है। रीटा नायडू के मर्डर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता है। नमस्कार। बैठो। बोलो, क्या बताना चाहते हो? सर, जिस दिन ये हादसा हुआ, टेलीफोन बूथ के सामने मैं रिक्शा खड़ा करके सो गया था। अचानक मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि हमारी हीरोइन जो रीटा जी पीछे से किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। वहाँ पे एक अचानक गाड़ी आके खड़ी हुई और उस गाड़ी में से 2 औरतें नीचे उतरी, जो दोनों भी सन्यासन थी सर, जिन्होंने भगवे कपड़े पहने थे। उन्होंने रीटा जी को अपने गाड़ी में बिठाया और लेके चली गई। तुम्हें याद है ये कितने बजे की बात है? सर, ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है। उस गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? सर, इतने बड़े हीरोइन को देखने के बाद में गाड़ी का नंबर क्या देखेंगे। और मुझे ये याद है सर कि वो गाड़ी इंपोर्टेड थी और बहुत लंबी गाड़ी थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। ये 2 सन्यासी ने किसकी गाड़ी में आ सकती है? कहिए इंस्पेक्टर राणा, आज आपको किस चीज़ की परमिशन चाहिए? आज मैं आपसे कोई परमिशन लेने नहीं आया हूं सर। आपसे परमिशन लेकर गया था, इसलिए इन्फॉर्म करने आया हूं। तो क्या सिद्धांत? नहीं सर, मुझे बहुत खुशी है कि सिद्धांत इस खून में शामिल नहीं है। आप मुझे फेवर तो नहीं कर रहे हैं ना? मैंने सिर्फ सच का फेवर करना सीखा है सर, झूठ का नहीं। जो सच है वही आपको बताया है। मुझे मालूम था इंस्पेक्टर, सिद्धांत ऐसा नहीं कर सकता। वैसे ये खून किया किसने? जांच चल रही है सर। इस मर्डर के पीछे कोई बहुत ही बड़ी साजिश है। कुछ बड़े लोगों का हाथ है, पर मुजरिम कितना ही बड़ा हो, बच नहीं सकता सर। गुड सर, ऑल द बेस्ट।
ये ज्ञान के उस प्रकाश का दिया है जिसकी रोशनी कभी कम नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में शिक्षा से बढ़कर कोई उम्मीद नहीं है। शिक्षा ही सबसे बड़ी आशा है। अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें लिखाइए। जीवन के इस अंधेरे को मिटाने का यही हल है। पढ़ लिख कर ही हम अपना भविष्य पढ़ सकते हैं। ये स्कूल हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य के रास्ते पर ले जाएगा, यही मेरा विश्वास है। इस स्कूल के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा, आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सका, इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ। मुझे माफ करना। आपका बेटा सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत। Get up, get up! Come on, sit up. Come on. हेलो, कौन? हाँ, अनिरुद्ध, जॉन। क्या हुआ? हाँ, जॉन। नहीं, कुछ नहीं। सिद्धांत की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी। क्या? सिद्धांत की तबीयत ख़राब हो गई? ठीक है, मैं डॉक्टर भेजता हूँ। नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, अब ठीक है वो। सीएम से कांटेक्ट हुआ? सीएम साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने किसी रिलेटिव के यहाँ फैमिली फंक्शन में गए हैं, और लगता है जाते जाते अपना मोबाइल भी घर पर ही भूल गए। अब मैसेज छोड़ दिया है, जैसे उनका फ़ोन आएगा तो वो कांटेक्ट करेंगे। देखो जॉन, उन्हें कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत पड़े तो एक आदमी भेज देना उनके घर पे। और पांडे जी कहाँ हैं? पांडे जी की खबर यह है कि वो हॉस्पिटल में है। अस्पताल में? सीएम फैमिली फंक्शन अटेंड करने गए हैं, और होम मिनिस्टर अस्पताल में। डीएम कहाँ है? डीएम साहब मानसी भाभी के साथ ट्राइबल एरिया में गए हैं, और वहाँ पर मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। देखो जॉन, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम कांटेक्ट नहीं कर पाए तो मुझे एक्सट्रीम डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्या बात है अनिरुद्ध, कॉन्स्टिट्यूएंसी के मामले में कोई बुरी खबर है क्या? बहुत बुरी खबर है जॉन। अगर हम लोगों ने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो हमें हाथ मलते रह जाना पड़ेगा। एक बात बोलूं अनिरुद्ध, कॉन्स्टिट्यूएंसी के मामले में अगर तुमने सीएम साहब को बाईपास करके कोई भी डिसीजन लिया तो हमारे विरोधियों के सामने एक हथियार और मिल जाएगा तुम्हारे खिलाफ उनको। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि चीफ मिनिस्टर गुप्त जी की पार्टी का आदमी है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है जॉन। हमें ये आग लगने से पहले बुझानी होगी। इज दैट क्लियर?
आओ बाज, तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई। मैं मारने का सौदा करता हूँ, मरने का नहीं। और वैसे भी जो आदमी गोलियों से बच नहीं सकता वो किसी पे गोली चला भी नहीं सकता। इसीलिए तुमको यहाँ बुलाया। छोटे ने इन्हीं हाथों में दम तोड़ा है, खून से लथपथ, एक एक सांस को मोहताज। खून का बदला जब तक खून से नहीं चुकेगा मुझे चैन नहीं आएगा। बाकी काम होने के बाद। काम किसका तमाम करना है? अनिरुद्ध प्रकाश, इस देश का प्रधानमंत्री। उसी के इशारे पे मेरे छोटे की जान गई है। जान के बदले में जान चाहिए। तुम्हें पता है ना, बास जिसकी सुपारी लेता है फिर उसे जिंदगी भी नहीं बचा। गुड।